आज के दिन भारत ने आतंकवाद के ऊपर बहुत भारी जीत हासिल करी है, बहुत हद तक उसको काबू किया है। और आज के दिन में हमारे जो वीआईपी हैं, यहाँ जो हमारे बड़े नेता हैं, उनको वो इतना खतरा नहीं है कि वो कितनी बड़ी परेड में जो पूरी तरह से सैनिटाइज्ड है उसके अंदर वो खुलेआम पब्लिक के सामने एक ओपन गाड़ी में या ओपन बगी में ना जा पाए। इसलिए यह दर्शाता है भारत का बदलता हुआ सिक्योरिटी डायनामिक्स। आज के दिन में हम दोबारा वो छाती खोल के पब्लिक के सामने हमारे राष्ट्रपति और हमारे जो चीफ गेस्ट हैं वो दोनों गुजरेंगे कर्तव्य पथ के ऊपर और पब्लिक का अभिवादन स्वीकार कर। एक तस्वीर की तरफ मैं दर्शकों का ध्यान आकर्षित करना चाह रही हूं कि मिनट बाय मिनट प्रोटोकॉल का कितना ख्याल रखा जाता है। आपने देखा कि वॉर मेमोरियल पर पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे और फिर वहां से जब विदा भी लिया गया तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले विदा ली। लेकिन अब जब कर्तव्य पथ पर आप देख रहे हैं तो फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर पहले पहुंचे, उन्होंने अगवानी की, स्वागत किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और अब आप दोनों ही मिलकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्वागत करेंगे। और इस बार के जो हमारे गेस्ट हैं अमित इमैनुअल मैक्रोन का वो स्वागत करेंगे। और मैंने पगड़ी के रंग का जिक्र किया था आपसे थोड़ी देर पहले, आप देखें एक बार फिर से राजस्थानी साफा उनके पगड़ी में नजर आ रहा है और इस साफे में जो रंग है वो भगवान राम का प्रतीक नजर आ रहा है। और ये पहली मर्तबा है जब देखिए ना राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है और अब जब गणतंत्र दिवस का ये पावन मौका है तो इस पावन अवसर पर शंखनाद के साथ परेड का आगाज भी हो रहा है और भगवान राम की कृपा बनी रहे इसलिए उनके साफे में भी इस रंग को आप देख पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जो झांकी होगी उसमें भी राम लला और राम मंदिर के आप झलक देख पाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी, तमाम जो उनके सहयोगी हैं, तमाम जो वहां पर गणमान्य हैं, उनके साथ वो मुलाकात करते हुए उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए विदेश मंत्री जयशंकर, उसके अलावा जेपी नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष। लेकिन इंतजार यहां पर हो रहा है चीफ गेस्ट का, और चीफ गेस्ट भी इस बार जब आ रहे हैं तो वो बग्घी में आ रहे हैं, तो एक बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। तो इस बार की परेड की अगर बात की जाए तो कुछ बदलाव जो सबसे पहले आपको नजर आने जा रहे हैं। पहला बदलाव आपको देखने को मिलेगा अब भी जब बग्घी के जरिए राष्ट्रपति और हमारे चीफ गेस्ट आएंगे। दूसरा जो आपको बदलाव यहां पर देखने को मिलेगा वो है शंखनाद के साथ परेड की शुरुआत होगी। इसके बाद आपको एक और बदलाव देखने को मिलेगा कि जो कंटिंजेंट में आप देख पाएंगे कि जो नारी शक्ति है सेना के तीनों अंगों की वो अगुवाई करती हुई नजर आएगी। उसमें एयरफोर्स के प्रधानमंत्री मोदी का जो बच्चों के साथ भी एक जो कहते हैं ना एक उनका जो लगाव है और जिस तरह से बच्चों के साथ कनेक्ट करते हैं, दुलार करते हैं, वो हर जगह नजर आता है। बहुत ही कहते हैं सहज, एक स्वाभाविक लगता है। और प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं उस जगह पर जहां से उन्हें अब इंतजार करना होगा चीफ गेस्ट का। और यहां पर वाइस प्रेसिडेंट पहुंच चुके हैं और वाइस प्रेसिडेंट का यहां पर स्वागत करने के लिए प्रधानमंत्री आए हैं। जगदीप धनखड़ देश के वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति। देखिए ये भी एक प्रोटोकॉल होता है, बिल्कुल, क्योंकि राष्ट्रपति से पहले उपराष्ट्रपति को आना होगा और अब उपराष्ट्रपति अगुवाई करेंगे राष्ट्रपति के स्वागत की। तो ये पूरा प्रोटोकॉल है। अब तक प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री थे जो आगंतुकों को रिसीव कर रहे थे, लेकिन अब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति महोदया का स्वागत करेंगे। तो ये पूरा प्रोटोकॉल आप जब लाइनअप में आप देखेंगे। और विशेष बात आपने देखी होगी, प्रधानमंत्री कोई मौका नहीं छोड़ते। और आज तो गणतंत्र दिवस है, गणों का लोग है, तो उन्होंने जो समय मिला थोड़ा सा उसमें भी जो वहां पे लोग बैठे हुए थे, अतिथि बैठे हुए थे। प्रकाश जी, ये जो तस्वीर आ रही है ना, ये बहुत बड़े बदलाव की तस्वीर है। आप देखिए कि जहां पर हमने देखा कि किस तरह से राजपथ से कर्तव्य पथ बन गया और कर्तव्य पथ पर अब तक जो गाड़ियों में हम देखते थे कि बुलेट प्रूफ गाड़ियों का जिक्र कर रहे थे हम, उसमें पहले हमारे चीफ गेस्ट आते थे, साथ में राष्ट्रपति पहुंचते थे। यहां पर देखिए बग्घी में, यानी कि जो पारंपरिक तरीका था पहले का, उसको फिर से वापस लाया गया है। ये चट्टान से भी ज्यादा मजबूत इरादे का प्रतीक है जो हर भारतीय महसूस कर रहा है। कैलेंडर आज ऐसा लगता है रुक सा गया है इस तारीख को पूरी तरह अपने अंदर समाने के लिए। काल चक्र स्थापित स्थिर हो चुका है, क्योंकि संसाधन से नहीं संकल्प से सिद्धि लाने का
मंगल पांडे द्वारा लगाई स्वतंत्रता की पहली चिनगारी को सीने से लगाने का, अमृत काल में वैश्विक शक्ति बन जाने का यही समय है, सही समय है। 75वें गणतंत्र दिवस से भारत को अजेय विश्व शक्ति बनाने का, जन जन के आगे बढ़ने का, राष्ट्र को नए दौर में गढ़ने का, उन्नति के सबसे ऊंचे सोपान पर चढ़ने का यही समय है, सही समय है। शहीद आजम भगत सिंह हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए, तभी तो हम अपने सारे अलगाव भूल गए। बिस्मिल ने कहा था मैं फिर आऊंगा, हिंदुस्तान को दोबारा आजाद कराऊंगा। और अशफाकुल्लाह को खुदा से मिन्नत नहीं, जन्नत नहीं, हिंदुस्तान में दोबारा आना था। यही तो हम सबको एक बार फिर याद दिलाना था। धरती आबा बिरसा भगवान के स्वतंत्रता की हुंकार का, शौर्य की जय जयकार का यही समय है, सही समय है। लाला लाजपत राय के सर पर लगी लाठी की चोट, उसी दर्द को एक बार फिर जिंदा करने का, अशिक्षा गरीबी को शर्मिंदा करने का यही समय है, सही समय है। और आखिरी में कहना चाहूंगा, महात्मा गांधी के अहिंसा के आह्वान, सत्याग्रह का, माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वच्छता से समृद्धि के आग्रह का, नारी सशक्तिकरण, लोकतंत्र की मातृका, नारी वंदन की बोली का, चंद्रशेखर आजाद की एल्फ्रेड पार्क में स्वाभिमान की आखिरी गोली के स्वाभिमान जगाने, हम सब में राष्ट्रीय अभिमान लाने, धरती आसमान अंतरिक्ष में तिरंगा लहराने, राष्ट्र के वर्तमान नेतृत्व की उपस्थिति में विश्व गुरु बन जाने का यही समय है, सही समय है। और अब हम न रुकेंगे न झुकेंगे, बस आगे बढ़ते जाएंगे। आसमान पे लगा के सीढ़ी तारों पर चढ़ जाएंगे, तारों पर चढ़ जाएंगे, तारों पर चढ़ जाएंगे। आपने कितनी खूबसूरती से इसे शब्दों में बांधा है। और जनरल सिंह, हम तो चांद पर पहुंच भी चुके हैं, चांद तक हम पहुंच चुके हैं। आदित्य L1 हमारा कितनी कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रहा है, ये अब दुनिया से छिपा नहीं है। और आज उसकी भी झलक हमारे इस कर्तव्य पथ पर दिखाई देगी। बड़े ही उत्सुकता के साथ लोग अपनी आंखें गढ़ाए बैठे हुए हैं कर्तव्य पथ पर। अब से थोड़ी देर में जब हम यहाँ पर झांकी देखेंगे, जिसमें हमारी संस्कृति का परिचय होगा, जिसमें भारत की जल थल नभ की शक्ति का परिचय होगा, और इसके साथ ही भारत की प्रेम भक्ति और भारत की धर्म नीति का भी परिचय आज हमें कर्तव्य पथ पर दिखने वाला है।